हेलो स्टूडेंट्स, तो एनडीएमसी के क्लास 4th के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। ये अधिकतम अंक हैं इसके 40 और ये आपका एनुअल असेसमेंट है 2020-21 का। बच्चों, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, एनडीएमसी के बच्चों के लिए कक्षा 4th का पेपर। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न का आपका होगा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो देखिए, ये आपका 5 अंक का प्रश्न है, यानी इसमें हर एक प्रश्न एक एक अंक का होगा। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए 5 अंक का है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 है, डैश एक समुद्री जंतु है, यानी समुद्र में रहने वाला कोई भी एक जंतु का नाम आपको लिखना है। दूसरा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर डैश है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपको पता है, जब भी कोई बच्चा मुसीबत में फंस जाता है तो वो एक नंबर उसे दिया जाता है जिसपे वो डायल कर कर सहायता के लिए लोगों को बुला सकता है। ठीक है, तो वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, कौन सा है। फिर तीसरा, डैश नृत्य आसाम राज्य से संबंधित है। असम जो है राज्य, उससे संबंधित एक नृत्य लिखिए। ठीक है। चौथा, गुरुद्वारे में एक साथ खाना पकाने और खाना खाने को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसको आपको लिखना है। गुरुद्वारा आपने सुना है, गुरुद्वारे में एक साथ खाना पकाना और खाने को कुछ कहा जाता है, और क्या कहा जाता है वही आपको इधर लिखना है। ठीक है। पांचवा है, डैश को घावों पर लगाया जाता है ताकि वे जल्दी ठीक हो सकें। बताइए किस चीज़ को हम अपने चोटों पर लगाते हैं जिससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये आपको इस रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। प्रश्न ख है, सही या गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए, दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूलों में रैंप का निर्माण किया जाता है। ये भी आपका 5 अंक का प्रश्न है। हर एक प्रश्न आपके एक एक अंक का है। तो दिव्यांग छात्र यानी जिनका कुछ कमी होती है, पैर नहीं होते या आँख नहीं होती है, दिव्यांग होते हैं वो लोग, तो उनके लिए स्कूलों में रैंप का निर्माण किया जाता है। अगर ये सही है तो आपको इस तरीके का चिन्ह लगाना है, अगर ये गलत है तो इस तरीके का चिन्ह लगाना है। ठीक है। 7वां देखो, नंदिता अपनी माँ का इलाज के लिए मुंबई आई थी। आपने कोई 5 पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। नंदिता अपनी माँ के इलाज के लिए मुंबई आई थी। अगर ये बात सही है तो आप इस तरीके का चिन्ह लगाइए, अगर गलत है तो इस तरीके का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे 8वां है, पिता के छोटे भाई को मलयालम में चिट्टपन कहा जाता है। क्या ये सही है या गलत है, उस हिसाब से आप इसका और इसका चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। फिर 9th है, कारखानों से निकला हुआ रसायन जल को प्रदूषित करता है। जो कारखाने होते हैं जहाँ पर हमारे अलग अलग सामान बनते हैं, उससे निकला हुआ रसायन जल को प्रदूषित करता है। बताइए, उससे निकला जो आपके रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो जल को प्रदूषित करते हैं। अगर ये सही बोला गया है तो इस तरीके का चिन्ह, अगर गलत बोला गया है तो इस तरीके का चिन्ह लगा दीजिए। 10वां, पोलियो प्रदूषित जल पीने से होने वाली बीमारी है, यानी जब हम गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे हमें पोलियो हो जाता है। अगर ये सही है तो इस तरीके से लगाइए, अगर ये गलत है तो इस तरीके से लगाइए। ठीक है। प्रश्न ग है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ठीक है, ये आपका 12 मार्क्स का प्रश्न है। तो देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में मिलने वाला एक फल का नाम बताइए। यानी जो गर्मियों के मौसम होते हैं उनमें जो हम फल खाते हैं, उनमें से किसी भी एक फल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, डॉक्टर वहीदा को प्रिज्म की उपाधि किसने दी। बताइए, डॉक्टर वहीदा जो थी उनको प्रिज्म की उपाधि जिसने भी दी थी, उस व्यक्ति का नाम आप इधर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न 13 है, एक मसाले का नाम बताइए जो कई मसालों का मिक्सचर है। ठीक है, यानी एक ऐसा मसाला जिसमें सारे मसाले मिले हुए हैं, उस मसाले का आपको नाम बताना है। फिर 14 है, एक जल जनित रोग का नाम बताइए। जल जनित यानी पानी पीने वाले रोग का, जैसे हमने गंदा पानी पी लिया, या पानी से होने वाले किसी बीमारी का आपको नाम बताना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है। 15वां प्रश्न है, किसी एक त्योहार का नाम बताइए जिसे हम अन्य परिवारों के साथ मिलकर बनाते हैं। ओके, नाम बताना है आपको एक ऐसे त्योहार का जिसको हम अन्य परिवारों के साथ मिलकर बनाते हैं। 16वां, किसी एक रक्षा बल का नाम बताइए, लिखिए। ठीक है, रक्षा बल आपको पता है ना, फोर्स जो होती हैं, किसी एक डिफेंस फोर्स का यानी रक्षा बल का आपको नाम बताना है। आपने अपनी पर्यावरण अध्ययन की किताब में पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें से किसी एक का बता दीजिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रश्न घ, चित्र को पहचान कर नाम लिखिए। ये आपका 9 अंक का प्रश्न है, तो अच्छे से करेंगे इसको। यहाँ चित्र दिए गए हैं, इनको देखकर नाम लिखने हैं। यहाँ पर एक आदमी है जो कि एक ट्रैक्टर ले रखा है
और ये जो है फसल को काट रहा है ना, आई थिंक। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ को जो भी कहते हैं वो उसका नाम आपको इधर लिखना है। आपका एग्जाम है ना, आप खुद ही लिखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। अब दूसरा आपको चित्र दिया गया है एक झोपड़ी का, तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ है ये उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर 18वां प्रश्न है, हमें सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, क्यों? जैसे जब भी हमारे यहाँ सब्जियाँ आती हैं या कोई भी फल आता है तो हम पानी से अच्छे तरीके से उन्हें धो लेते हैं, तभी जाकर उन्हें खाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों हमें धोना चाहिए? 3 अंक का प्रश्न है, आपको इसका उत्तर लिखना है। फिर 19वां प्रश्न है, बुनकर अपने पारंपरिक कार्य को क्यों छोड़ते जा रहे हैं? बुनकर यानी जो हमारे सिलाई करते हैं कपड़ों की, वो अपने इस कार्य को क्यों छोड़ते जा रहे हैं, ये आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका 20वां प्रश्न है, प्रतिभा के अनुसार क्या उचित नहीं था, बताइए। तो ये भी 3 अंक का प्रश्न है, यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख देंगे। ओके बच्चों, सो ये आपका आज का पेपर था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा बच्चों, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अच्छी तरीके से पेपर को हल कीजिएगा, समझ कर सुंदर सुंदर लेख लिख कर कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।